तो भाई बोर्ड एग्जाम 2025 के डेट शीट के रिगार्डिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल करके आ रहा है। सीबीएसई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बारे में निकल करके आया है। वैसे तुम्हें पता होगा कि यार प्रैक्टिकल के डेट्स भी निकल चुके हैं, लेकिन वेट, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में भी बात करने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2025 के बारे में बात करने वाला हूं। क्लास 10 12 वाले एकदम अलर्ट मोड पर आ जाओ। देखो यार, अब तुम भी मानोगे कि लास्ट 2-2.5 महीना ही बचा है। जनवरी फरवरी को मैं काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें तुम्हारे प्री बोर्ड्स होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, असाइनमेंट्स वगैरह वगैरह, प्रोजेक्ट वर्क, बहुत सारे काम होंगे। ठीक है, सो अभी का ये समय बहुत क्रूशियल है और इस वक्त मैं बिना देरी किए हुए तुमको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। ये देखो, यहां पे जो क्लास 10 12 का जो डेट शीट है फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पेपर तुमको मैं अलग से बताऊंगा। थ्योरी पेपर का डेट शीट जो है वो सामने निकल करके आ चुका है। तो क्या है वो सब कुछ मैं जल्दी से तुमको दिखाना चाहता हूं। यहां देखो भाई, पहले तो मैं इस चीज को क्लैरिटी कर दूं। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि 15 फरवरी के बाद में एग्जाम शुरू हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि 15 फरवरी के बाद में हो सकते हैं। तो देखो यार, बात समझो टेक्निकलिटी की। ठीक है, देखो 2021 22 23 24 मैं ये सब नहीं पकड़ूंगा, मैं सीधा पकड़ रहा हूं 2023 से। 2023 से सीबीएसई ने एक नॉर्म्स बनाया, एक सिस्टम बनाया कि भैया हम अपने जो एग्जाम्स हैं वो लेंगे 15 फरवरी से। ठीक है, तो 15 फरवरी 2023 में भी चला, 2024 में भी चला, तो 2025 में भी तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम हैं वो क्लास 10 के हो या 12 के, 15 फरवरी से ही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम होंगे। ये तो एकदम तय है, एकदम कंफर्म है। अब बात आती है कि भाई मेजर सब्जेक्ट पहले कब होगा, माइनर सब्जेक्ट पहले कब होगा। तो माइनर सब्जेक्ट शुरुआत में होंगे और बिना देरी किए हुए मैं तुमको क्लास 10 का सीधा दिखाता हूं। यहां पर ये देखो, क्लास 10 का तुम्हारा डेट शीट मैं तुमको दिखा रहा हूं बिना देरी किए हुए। और 12 वालों का साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों का स्ट्रीम का मैं दिखाऊंगा और बीच में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी करेंगे जो तुम ही ने मुझसे पूछा है। तो तुम 2023-24 पिछले साल का डेट शीट तुम देख सकते हो। मेजर सब्जेक्ट के एग्जाम्स जो शुरू हुए थे वो 21 फरवरी से हुए थे। तो इस बार क्या होगा, क्या होगा मैं बता रहा हूं। इस बार भी जो तुम्हारा पेपर है वो शुरू होगा कब से, 20 फरवरी से ही शुरू होगा। लेकिन 20 फरवरी से जब शुरू होगा तो सबसे पहले तुम्हारा जो देखो यार, मैंने जो हमेशा बताया वो हर बार एकदम हिट रहा है। तो संस्कृत से ही शुरू होगा, ये तो मैं तुमको गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, लेकिन इस जगह पे मैं यहां पे तुमको एक पल के लिए स्टॉप कर रहा हूं और पहले मैं तुमको डेट शीट बताऊं। इससे पहले तुमको एग्जाम पैटर्न समझ में आया है कि नहीं आया है वो मुझे बता दो भैया। इस बार का एग्जाम पैटर्न का मेन चेहरा क्या होने वाला है, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ये देख सकते हो 50% 10th वाले हैं, 10th वाले स्टूडेंट्स हो या 12th वाले स्टूडेंट्स, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएगा। और इसी वजह से बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर फिजिक्स वाला का जो सैंपल पेपर, 15 सैंपल पेपर क्वेश्चन बैंक जो क्वेश्चन पेपर जो बुक आया है उसके बारे में कुछ बताइए। तो यार आज तुम्हारे डिमांड पे मैं बता रहा हूं। देखो, मैंने सबसे पहले अपने लिए चारों सेट्स जो है वो मंगवा लिया है। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस सबका मंगवा लिया है। तो ये इस बुक की खासियत क्या है, मैंने बहुत डीपली स्टडी किया और उसके बाद में मैं तुमको अब रेकमेंड कर रहा हूं। सबसे पहले मैं तुमको बता दूं, फिजिक्स वाला का ये जो बुक है बहुत शानदार है। क्या खासियत है, सारे चीज पे बात करेंगे। सबसे पहले देखो कि इस बार का सीबीएसई का लेटेस्ट डिमांड क्या है। अभी मैंने तुमको एग्जाम पैटर्न बताया कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसी में तुम आधा से ज्यादा मार्क्स तो उठा लोगे। ठीक है, इसके अंदर में सारी चीजें अवेलेबल है एज पर लेटेस्ट सीबीएसई का जो सर्कुलर है। तो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके अंदर तुमको और क्या चीजें मिल जाएंगी, शीट्स मिल जाएंगे, 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तुमको सारा चीज दिखाता हूं और डायरेक्ट तुमको दिखाता हूं ये चीज। अब यहां पे देखो, सबसे पहले इस बुक के अंदर में तुमको क्या मिलने वाला है, क्यों मैं तुमको ये बुक बोल रहा हूं। अच्छा खासा और अफोर्डेबल प्राइस में है। ठीक है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, तुमको ये वहां पे अवेलेबल है, मिल जाएगा। अगर तुम पीडब्ल्यू स्टोर से इस बुक को लेना चाहते हो तो यू कैन यूज माई कूपन कोड VKJ150 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, हर चैप्टर का चैप्टर वाइज तुमको चीट शीट मिलेगा जिसको देख के ही तुम मेमोराइज कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, मैं हर साल रिकमेंड करता हूं, इसके लिए स्पेशल वीडियो भी डालता हूं। देख रहे हो यहां पे चैप्टर 2 मैं साइंस का क्लास 10 का दिखा रहा हूं। मैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर का चीट शीट यहां पे देखो अवेलेबल है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां क्या मिल रहा है तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल रहा है, 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां तुमको जो चीज मिलेगा, जो मोस्ट प्रोबेबल कितनी बार आ चुके हैं देखो, इसका ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2024 में रिपीट हुआ है, 23 में हुआ है, 2020 में हुआ है, ये वाला क्वेश्चन 22, 20, 19, 16, मतलब पता चल जाएगा यार कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये चीज तुमको एक प्लस पॉइंट मिल जा रहा है। देन तुमको क्या मिल रहा है, सीबीएसई का सॉल्व पेपर 2024 वाला जो है वो तुमको मिल जा रहा है। ठीक है, जिससे कि तुम भाई पेपर पैटर्न जो है वो समझ सको। देन यहां पे तुमको मिल रहा है पिछले साल का जो सीबीएसई का
जो सीबीएसई ने इशू किया था ना 31 मार्च 2023 को सैंपल क्वेश्चन पेपर, वो तुमको मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है। देखते जाओ, अभी बहुत सारी चीज मिलने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिलने वाला है वो मेरे ख्याल से है कि भाई फिजिक्स वाला, जो कि एक ट्रस्टेड, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड मैं कहूंगा स्टूडेंट्स के बीच में, वो चीज तुमको मिल जाएगा, सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। और इसका ना सिर्फ तुमको सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जो मैंने तुमको शुरू में ही कह दिया, ठीक है। सो यू कैन गो विद दिस बुक, एकदम जाओ, जबरदस्त बुक है, अच्छी बुक है। तुमने कहा, मैंने इसको पूरा रिव्यू किया और मैं इसको रेकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं, ठीक है। तो तुम इसके साथ में बिल्कुल जा सकते हो और जाना चाहिए ही चाहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहां पर कि क्लास, पहले मैं 10 वाला ही तुमको दिखा देता हूं, ठीक है। ओके, चलो ये देखो क्लास 10 का जो मैं तुमको डेटशीट बता रहा था, अब इसको देख लो। 20 फरवरी को तुम्हारा संस्कृत का पेपर होगा, स्टार्टिंग वहां से होगा, मेजर सब्जेक्ट का पेपर, पहला पेपर संस्कृत, ठीक है। सेकंड पेपर 24 फरवरी को होगा तुम्हारा किसका, हिंदी कोर्स ए बी दोनों का, ठीक है। देन 3 मार्च, गैप करो, गैप को नोटिस करो, 19 के बाद में 24, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 4 दिन का गैप है। फिर 24 के बाद में 4 दिन, 3 दिन के गैप, 5-6 दिन के गैप के बाद में तुम्हारा 3 मार्च को होगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेपर इंग्लिश। 7 मार्च को तुम्हारा पेपर होगा साइंस। 12 मार्च को तुम्हारा पेपर होगा सोशल साइंस। 15 मार्च को तुम्हारा पेपर होगा मैथ्स। और सबसे लास्ट तुम्हारा पेपर जाएगा 17 मार्च, समझ जा रहे हो, 17 मार्च। पिछली बार देखो लास्ट पेपर गया था 13 मार्च को, ठीक है, लेकिन इस बार जा सकता है 17 मार्च। और लास्ट पेपर क्या चीज का होगा, ऑफ कोर्स तुम्हारा जो ऑप्शनल पेपर है, ठीक है, एक्स्ट्रा पेपर, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, आईटी हो गया और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वो होगा, ठीक है। अब आते हैं 12th वाले बच्चों का, कि 12th वाले बच्चे जो बोल रहे थे कि सर साइंस का हमारा पेपर कैसा होगा, कितना गैप होगा, ठीक है। तो मैं मेजर, मोस्ट मेजर जो मेन सब्जेक्ट्स है ना, उनके मैं तुमको डेट्स दे दे रहा हूं, उससे अकॉर्डिंग तुम अपनी प्रिपरेशन को कर लेना। अब यहां पे तुम देख सकते हो बायोटेक का मैं तुमको बता रहा हूं, बायोटेक्नोलॉजी का पेपर जो है वो तुम्हारा 17 फरवरी से शुरू होगा। देखो यार, क्लास 12 है, 10 के मुकाबले थोड़ा सा इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट डालना तो पड़ता है, ठीक है, ये बात तुम मानोगे। जहां 28-27 दिन में 10th वालों का पेपर खत्म हो जाता है, 12th वालों का पेपर जो है वो जाता है, लंबा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर 17 फरवरी से शुरू होगा। सेकंड तुम्हारा 17 फरवरी को ही जिन बच्चों के इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है उनके हैं। देन मेजर सब्जेक्ट में एक मैं काउंट करूंगा केमिस्ट्री, जो पेपर होगा 27 फरवरी को। फिजिक्स का पेपर तुम्हारा हो जाएगा 5 मार्च। गौर करो कितना दिन, 3 से 4 दिन का गैप मिल रहा है, ठीक है। मैथ्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर होगा तुम्हारा 10 मार्च को। अगेन यहां पे 4 से 5 दिन का गैप होगा। बायो का पेपर तुम्हारा होगा 21 मार्च को। और कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस जो पेपर है वो तुम्हारा जाएगा 2 अप्रैल को। यानी कि जैसा मैंने पहले भी तुमको कई बार बताया है कि तुम्हारा 12th वालों का पेपर 3-4 अप्रैल तक जाएगा। और जहां तक सवाल उठता है 10th वालों का पेपर, उनका पेपर जाएगा मोस्ट प्रोबेबली कब तक, मान के चलो 18-19 मार्च से ज्यादा नहीं जाएगा। 10th वालों का पेपर 18-19 से ज्यादा नहीं जाएगा। और 12th का पेपर 2-3 अप्रैल से आगे नहीं जाएगा। ये मेरा तुम लिख के रख लो, हर साल जो मैं बताता हूं बिल्कुल वही होता है। अब कॉमर्स वालों का देख लेते हैं। कॉमर्स वालों का पेपर 15 फरवरी को उनका मेन पेपर एक हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। देन सीधा 26 मार्च को अकाउंटेंसी होगा, 20 मार्च को इकोनॉमिक्स, 28 मार्च को बिजनेस स्टडीज और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है पेपर है तुम लोग का, वो होगा। देन 10th मार्च को तुम्हारा होगा, यहां बीच में इसको मैंने थोड़ा नीचे कर दिया, ठीक है, मैथ्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर तुम्हारा 10th मार्च को होगा। और लास्ट पेपर जो कॉमर्स वालों का भी है वो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस होगा, वो 2 अप्रैल को होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्ट्स यानी कि या ह्यूमैनिटीज जिसको हम बोलते हैं, उनका डेटशीट को हम मेजर सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्टिव इंग्लिश या कोर इंग्लिश का पेपर होने वाला है 12th वालों बच्चों का 22 फरवरी को, ध्यान देना, ठीक है। उससे पहले अगर तुम्हारा हिंदी है तो हिंदी इलेक्टिव कोर जो है वो तुम्हारा 19 फरवरी को होगा। ज्योग्राफी तुम्हारा पेपर होगा 3 मार्च को। पॉलिटिकल साइंस पेपर होगा 25 मार्च को। हिस्ट्री का पेपर होगा 29 मार्च को। और सोशियोलॉजी का पेपर होगा 1 मार्च को, ठीक है, और सॉरी 1 अप्रैल को। एक पेपर मेरा छूट गया था, मैंने उसको नीचे लिख दिया। साइकोलॉजी का पेपर तुम्हारा होगा 18 मार्च को, ठीक है। तो ये मोर और लेस जो मैं तुमको बता रहा हूं डेटा, वो तुम गांठ बांध लो कि बिल्कुल यही होने वाला है और इससे कम ज्यादा नहीं होने वाला है। तो अगर तुम बोर्ड एग्जाम को फोड़ना चाहते हो, अब तुम 1 सेकंड 1 मिनट भी अपने आपको
खाली नहीं रख सकते, बेकार नहीं रख सकते। और पिछले बार की तुलना में मैंने टैली भी करके तुमको दिखा दिया। देखो पिछला बार का पेपर जो है 10th क्लास का वो शुरू हुआ था 21 तारीख से, मेन सब्जेक्ट से शुरू हुआ था और गया था 13 तारीख तक। और इस बार मैंने प्रेडिक्ट किया है कि भैया 20 फरवरी से तुम्हारा शुरू होगा, संस्कृत से शुरू होकर के तुम्हारा, जिन बच्चों का संस्कृत है ऑफकोर्स उनका शुरू होकर के लास्ट होगा 17 मार्च तक, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन मैं तुमको बोल दे रहा हूं भैया कि अगर तुम बोर्ड को फोड़ना चाहते हो तो डेफिनेटली फिजिक्स वाला का ये जो बुक है 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जिसमें कि तुमको 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं जैसा कि सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया है, तो इस बुक के साथ बिल्कुल जा सकते हो। तुमने सही बुक का सिलेक्शन किया, गो विद दिस, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना। आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई होगी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, साथ जरूर रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।